वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। आज बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। आज हमारे साथ हैं जी आसिफ खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं रेडियो पाकिस्तान के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का करम है। वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जनाब हमारे साथ पाकिस्तान के एक मशहूर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नक्काशी व काशीगर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक जी, ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपने। जी। और इसके साथ ही आज वर्ल्ड आर्ट डे भी है, और वर्ल्ड आर्ट डे भी आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, फाइन आर्ट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बिकॉज हमने ये देखा है कि आर्ट को हम जितना भी फ़रोग देंगे उतना ही हमारे मुल्क के लिए भी जो है वो अच्छा होता है। और फिर यहाँ हम कहते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं होती। ऐसे ही आसिफ साहब? जी बिल्कुल आसमा, ऐसा है कि आर्ट और कल्चर किसी भी कौम, किसी भी मुआशरे का जो है वो चेहरा होता है कि आपने उसकी जो भी शक्ल बनाई है, आर्ट आपका हैंडक्राफ्ट का है, आपका शायरी है, आपका मुसव्वरी है, किसी भी शोबे के हवाले से है, तो वो डिपिक्ट कर रहा होता है, वो अक्कासी कर रहा होता है आपके मुआशरे को, आपकी तहजीब को, आपके कल्चर को, कि आपने किस तरह का रहन सहन आपका है, आपने किस तरह से गुजारा है, आपकी तारीख क्या है और आज क्या है। वो आपको उसके हवाले से पता चलता है कि आप एक सदियों का जो सफ़र करके आए हैं तो वो सफ़र कैसा था। ये हमारे आर्टिस्ट लोग जो है ये हमें बताती है, ये अपनी आर्ट के हवाले से, अपने तसव्वुर के हवाले से, अपनी मेहनत के हवाले से हम तक पहुंचाते हैं, हमारी नस्लों तक पहुंचाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्ल को भी पता हो कि हाँ हमारा माजी कैसा था, दरख्शां था, उसमें क्या क्या कुछ थे, कैसे लोग थे, कैसे रहते थे, क्या खूबसूरतियाँ थी। तो इसको लेके चलने के लिए ज़रूरी है आर्ट का फ़रोग। और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आर्टिस्टों के हवाले से मैं कहूँगा, इसलिए नहीं कि मेरा मुल्क है, मैं जानता हूँ कि इस मुल्क के रहने वाले वो किसी भी शोबे में हो, और हमारे आर्ट के शोबे के हवाले से मैं एक बड़े आदमी की बात सोच रहा था, मेरे ख्याल में फैज़ साहब ने कहा था शायद, या मैं माफ़ी चाहूँगा मैं नाम सही याद नहीं आ रहा, कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने जहन में ये सारी चीज़ें लेके बैठे हो और फिर उसे कैनवस पे उतारें। हाँ। मतलब बाकी चीज़ों के लिए तो आपके पास है ना, आप देख रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो या उसी में से लेके, लेकिन आप माजी के धुंधलकों में जाके वो सारी चीज़ें सोचें, उन सोचों को अपने जहन में लाएं और फिर अपनी उंगली की पुरों के हवाले से इंतहाई नफासत के साथ आप देखें ना, ये हमारे आर्ट की जो चीज़ें हैं, हमारे मुल्क की जो चीज़ें हैं, इनको जब आर्टिस्ट हमारा कैनवस पे उतारता है, उस सफ़े पे उतारता है, तो ये माल गलबन उसकी मेहनत और उसकी सलाहियत का एक मज़हर होता है कि अल्लाह ने उसे इतना खूबसूरत फ़न दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि अब्दुल रहमान साहब माशाल्लाह से हमारे बड़े टैलेंटेड हैं और आज तक माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम भी करते आ रहे हैं, और इनकी बहुत सारी चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? लेकिन जी, जो कौमें ज़िंदा रहना चाहती हैं ना, वो अपने आर्ट, क्राफ्ट और तहज़ीब को साथ लेके चलती हैं, अपनी रवायात को साथ लेके चलती हैं, तो वो उनकी शनाख्त होती है ना। इसी तरह जैसे हमारा ये खिता पाकिस्तान है, यहाँ की शनाख्त आर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 32-30 ममालिक में गया हूँ, तो बड़ा रिच है हमारा यहाँ का ये आर्ट एंड क्राफ्ट, या कोई देख ले। असल में हम लोग जो वक्त मौजूदा है उसको आने वाली नस्ल के लिए पेंट कर रहे हो, कि आने वाली नस्ल देखे कि हम क्या थे। जैसे हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा को देखते हैं, या जितना हम पीछे जाएं हम देखते हैं पुरानी जो जितनी आर्ट एंड क्राफ्ट है, हम देखते हैं कि वो लोग कितने तरक्की याफ्ता थे और कितने यानी आर्ट के अंदर, फ़न के अंदर वो एक अपना मकाम रखते थे। तो वो लोग नहीं रहे, लेकिन उनके फ़न पारे बोल रहे होते हैं कि वो क्या थे। तो अभी जो हम चीज़ें बना रहे हैं, अपने इर्द गिर्द का माहौल या जो चीज़ें हम दिखाना चाह रहे होते हैं, वो यही है आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली जो आगे लोगों ने आना, वो देखें कि हम अपने अदवार में किस टैलेंट, किस मेयार पे थे। तो ये शनाख्त होती है हमारे इस खित्ते की, हमारी पहचान होती है। और बड़े अफसोस के साथ कि हमारे काफ़ी क्राफ्ट जो हैं या काफ़ी आर्ट जो है ना, वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ माशाल्लाह
हमारे मुल्तान में भी आप देखें, मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स, NCA लाहौर, इंडस वैली कराची या अपना इस्लामाबाद में आर्ट के ऊपर काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है अपनी शनाख्त को छोड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, ईद कैसी गुजरी आज साहब, ये तो थोड़ा बताइए, ईद का क्या थोड़ा महंगे सबसे क्या एक्टिविटीज़ रही, क्या किया? से अपने रोही के प्यारे जो रोहीले हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि मौका मिला है आज स्क्रीन पे आके उन दोस्तों से बात करने का। ये शुक्र का मकाम होता है। हमने एक बाकायदा एक प्रैक्टिस की होती है, तो ये फिर इनाम के तौर पे अल्लाह को जब मिलता है तो आप सोचें, जब कोई भी इनाम आपको मिलता है तो आपको कितनी खुशी होती है। तो ईद में जब इनाम की सूरत मिलती है तो आदमी को यकीनन खुशी होती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी ईद बच्चों की होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके अंदर एक बच्चा हमेशा ज़िंदा रहता है और उसको ज़िंदा रहना भी चाहिए। आप जितने भी बड़े हो जाएं, उस बच्चे को कभी मरने ना दें, वरना फिर वो सारी ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ। ठीक है, कभी हम ईद ही लेते थे, आज हम ईद ही देते हैं। हाँ। कभी हम शॉपिंग करवाते थे अपने बुज़ुर्गों से कि जी हमें लेके दें। अच्छा, हमारे यहाँ वक्त में तो बड़ी महदूद सी शॉपिंग होती थी, बल्कि ईद के ईद जोड़ा होता था। अब आज का बच्चा जो है हर दूसरे दिन जोड़ा लेता है, तो उसको वो वाली खुशी नहीं होती, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें याद आती हैं और वो एहसास रहता है जो बचपन के लेके अब तक की ईदें थी। कुछ एक और मौसम का तगय्युर आया है, कुछ हमारे यहाँ मुल्तान में थोड़ा सा बेहतरी ये रही कि ये रमज़ान शरीफ ठंडा रहा है, गर्मियों से हम थोड़ा सा पीछे से आ रहे हैं, पीछे हो रहे हैं सर्दियों की तरफ। तो वो जो सर्दियों की ईद का मज़ा है वो एक अलहदा मज़ा है। हाँ। कि इस मौसम में आप ज़रा खाना वाना भी अच्छे तरीके से खा लेते हैं, आप जो कपड़े लेते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, वो ज़रा थोड़े से शौक कलर के होते हैं। ठीक है, मर्द बहुत ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो एक तासुर रह जाता है, वरना तो जब वो आपका पसीने हुए हो तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते और ख़ास तौर पे मुल्तान में रहने वाले बेचारे। तो इस एतबार से बहुत अच्छी गुजरी। फिर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे ख्याल है कि हर फैमिली में से जो है लोग वो बसिलसिला रोज़गार मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि बहुत सारे मुल्कों में चले गए हैं। तो ये त्यौहार आम तौर पे ऐसे होते हैं कि लोग अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के कोशिश करते हैं कि इकट्ठे हों। वो जो आप, अच्छा, सिर्फ अजीज़ रिश्तेदार ही नहीं, फैमिली मेम्बर्स ही नहीं, बहुत सारे दोस्त भी जिनसे आपकी आम दिनों में मुलाकात नहीं होती। तो इन दिनों में जब आप वो उन सारे प्यारों से मिलते हैं, वो आपके फैमिली के लोग हैं, वो आपके दोस्त हैं पुराने, जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको एक और खुशी का एहसास होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से बहुत अच्छी गुजरी, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, बहुत सारे अजीज़ों से मुलाकात हुई जिनसे बहुत दिन हो गए थे मुलाकात नहीं हुई थी। सही। अच्छा, आप ये इनकी खासियत है, ये अगर उस तरह से माहौल ना भी बन रहा हो ना कोई खुशगवार सा, तो ये खुशगवार माहौल बना देते हैं, तो दोस्तों के साथ फिर इंजॉय भी करते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि आपके पास जितना भी टाइम हो उसको आप इंजॉय कर सकें। वैसे खुशी के मौके जो ना इंसान को खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, वरना तो बहुत सारे हालात जिस तरह के हमारे चले हुए हैं उसमें बंदा कहता है कि यार मुस्कुराए भी तो कैसे मुस्कुराए, खुद आपको खुद तलाश करनी है। और अच्छा, असमत ज़रूरी है कि हम खुशी को कुछ किसी चीज़ के साथ मशरूत कर दें। हमारे पास ये नहीं है तो हम खुश नहीं है, ये तो नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पानी का गिलास अगर आधा भरा हुआ है तो ये खुशी की बात है। अल्लाह ने हमें पता नहीं कौन कौन, यकीन करें, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश कर रहे हैं, हमें एहसास नहीं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का बहुत शुक्र है, शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, जैसे आसिफ साहब ने कहा, बाकी ये एक मिलने का बहाना, और इस मौके पे फैमिली मेम्बर्स दूसरे शहरों से भी अपने आबाई शहर में आते हैं और बड़ा अच्छा रहता है इस तरह बहन भाइयों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ मिलना जुलना। यानी हम ईद के दिनों में अक्सर उनसे भी मिल रहे होते हैं जिनसे साल में कभी कभार मुलाकात होती है। तो ये एक अच्छा अल्लाह ताला ने एक सिलसिला रखा है। और रमज़ान के बाद ईद, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी टाइम कितनी जल्दी गुजर रहा है। टाइम ऐसे ऐसे पता ही नहीं चला कि अभी हम कह रहे थे रमज़ान आ रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं, अभी चला यार ईद भी गुजर गई। तो ये टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। और जिस टाइम को हम कहते हैं ना कि इस टाइम से आपने अपने आप को किस तरीके से अब उसको ढालना है, आगे की क्या प्लान्स करने हैं, क्या सोचना है,
उसके मुताबिक अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आसमा, मुझे अब उस बात की याद आ रही है कि वो कल कभी नहीं आती। आज का या, काम जो कर चला देता, गया वो तो फिर वो चला इसलिए कि वो कल इतनी जल्दी जल्दी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आज जो है, इस वक्त ये लम्हा मौजूद जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। बिल्कुल। हमने जो कुछ प्लान किया है ज़िंदगी के हवाले से, कुछ करने के, किसी को मिलने, वो मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा था हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो वो देर ना हो जाए। कोशिश करें कि जो कुछ सोचे आपने अभी करें, फौरी बिल्कुल करें। ऐसे ही है। अच्छा, आपके कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं, कुछ हमारे साथ नाज़रीन के साथ शेयर करें आपके काम के हवाले से। हाँ, ये आप देखें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का जो 50 साल तकरीब हुई चाइना में। अच्छा। तो 110 मुल्क थे, तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मैं गया। तो ये इस टाइम तो पूरी दुनिया में आज आर्ट एंड क्राफ्ट डे मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है। इसमें मैंने वहाँ गोल्ड मेडल भी लिया ना। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। इसी तरह मैंने उज़्बेकिस्तान में भी, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड क्राफ्ट की तरफ से था। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा जो मुस्लिम दुनिया का एक है OIC, हाँ, तो उसमें मैं गया, तो ये भी क्राफ्ट कैमरे के सामने इधर कर, ये भी क्राफ्ट डे के ऊपर ही है, पाको के अंदर आर्ट सिका के साथ मिलके। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की क्राफ्ट का लेवल इस टाइम इंटरनेशनली पहले 3-4 पोजीशनों में आता है माशाल्लाह। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अच्छा होना चाहिए, जैसे अभी CM साहब का भी है कि स्किल पर्सन को लाया जाए। तो हम भी चाहेंगे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, जैसे हमारा टाइल वर्क है, अपना एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इसको स्कूल, कॉलेज, इसका एक कोर्स का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि बच्चे जब स्टडी मुकम्मल करें तो उनके पास बहुत अच्छी स्किल भी हो, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अब तो बिज़नेस बहुत आसान हो गया ऑनलाइन, तो आप अपनी प्रोडक्ट अगर चंद भी हैं तो आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो इस किस्म की ज़रूरत है कि दुनिया ने कर लिया है। अभी मैं नेपाल था, वहाँ पे भी ये काम बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तुर्की में ने तो बहुत अच्छा कर लिया है। जैसे हमारी जो मुल्तानी पॉटरी बनती है वहाँ भी सदियों से बन रही है। उन्होंने स्कूल कॉलेज में ले गए हैं 40-45 साल पहले। अब हमारा जो बोल है, अभी भी प्याला है, उसका काफ़ी वज़न है और वो हाई टेम्परेचर पे हम उसको मेल्ट करते हैं, पकाते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उसको स्मार्ट किया और जो एक ओवन से वेस्टेज जो हीट निकलती है दूसरे ओवन में डाल के उसको पहले बिस्किट कर लेते हैं 220 तक। ठीक है। अच्छा, ये आपसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, हम जान रहे थे कि किस तरीके से जो है अब दुनिया स्मार्ट हो रही है और आर्ट को लेकर। जी हाँ, मैं आपको जैसे बता रहा था, हमारी जो टाइल है अभी तक हम 1200 फ़ारेनहाइट पे से पकाते हैं। सही। अच्छा, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, इन लोगों ने इसको 750 पे अब लिया है। ठीक है। यानी जो आप ओवन है, हाँ, उसका जो वेस्टेज हीट है वो दूसरे ओवन में डाल के जो आपकी गीले मटेरियल है उसको ड्राई कर लेते हैं, 150 तक ले आते हैं। अच्छा, जब आप उसको उस ओवन में लाते हैं तो फिर आपको 1000 पे नहीं जाना पड़ता, 7 पे वो चीज़ तैयार हो जाती है। इस तरह एनर्जी सेव होती है। अच्छा, दूसरा, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, जैसे हमारा यहाँ मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, यहाँ हम चाहेंगे कि पूरा एक डिपार्टमेंट हो सरामिक्स पे, क्योंकि सरामिक्स यहाँ की ख़ास पहचान है और यहाँ की टाइल पूरी दुनिया में शनाख्त रखती है। मैं कोई 40 म्यूज़ियम में तो जाके इंटरनेशनली देखा है कि मुल्तानी टाइल नीचे लिखा है मुल्तान पाकिस्तान। तो यहाँ वो रेड क्ले जो हमारी दरियाई मिट्टी की टाइल है वो ख़त्म हो गई। उसकी लाइफ इतनी अच्छी है कि आप देखें हज़रत शाह रुकन आलम पे 900 साल से लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हल्की फुल्की रिपेयर होती है, वही खड़ी है। तो वो जो टेक्निक है, अभी चंद एक उस्ताज़ा हैं जिनके पास है। मैं चाहता हूँ कि वो यूनिवर्सिटीज़ में अगर उस्ताज़ा की खिदमत ली जाए तो नए बच्चों में मुंतकिल हो जाए। हाँ। अच्छा, आप समझते हैं बच्चों में भी वो इंटरेस्ट नज़र आता है कि वो आर्ट की तरफ आएँ, काम करें? जी बिल्कुल है, हम बच्चों को थीसिस कराते हैं। अभी मेरे पास NCA की एक बच्ची कर रही है थीसिस इसी नक्काशी पे। आप यकीन करें कि इतना अच्छा वो डिज़ाइन कर रही है, फूलों की डिटेल्स जो हमारे यहाँ के ख़ास फूल हैं। जैसे हमारे जो फूल हैं यहाँ की शनाख्त है, उसमें हमा गुल आता है, उसमें मुल्तानी फूल, मुल्तानी सब्ज़ियाँ, मुल्तानी फ्रूट, मुल्तानी परिंदे, यानी उस्ताज़ा ने दिखाए हैं।
तो वो नए बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बस उनको ना आप मौका दें। हाँ यही बात है ना कि टैलेंट है हमारे पास बड़ा। अभी एक इस्तांबुल में फेस्टिवल हो रहा है, तो उसके लिए मैं भी जा रहा हूँ, तो यहाँ से हम यूथ स्टूडेंट्स भी भिजवा रहे हैं। अच्छा ठीक है। ताकि वहाँ जाके देखें, हाँ। कोई आ रहे हैं कोई वहाँ अप टू 50 कंट्रीज़, वहाँ जाके देखें और दुनिया के लोग आर्ट एंड क्राफ्ट या पेंटिंग में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। इस तरह एक्सपीरियंस शेयर होता है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम वहाँ से आर्टिज़न बुलाएं, उनके साथ वर्कशॉप करें, और यहाँ से नौजवान वहाँ जाएं, वहाँ से सीखें। देखें, आर्टिस्ट के लिए सीखने का अमल बहुत ज़रूरी है और सारी ज़िंदगी रहती है। हाँ अच्छा, सीखने का अमल तो है ना, जब तक आप जिंदा हैं आप तब तक सीखते रहते हैं और ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़िंदगी सिखाती रहती है। तो बात ये है कि आप जब सीखेंगे तो जाहिर सी बात है वही जो आपने सीखा है वो आप दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको होगा कि यार मेरा मकसद पूरा हुआ कि यहाँ पर लोगों में इंटरेस्ट जो है, जाहिर सी बात है आर्ट को लेकर हम कहते हैं कि बहुत सारे असातिज़ा भी शायद फाइनेंशियली भी बहुत सारे इस तरह के इश्यूज होते जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग ना अपने फ़न से पीछे हटते जा रहे हैं। हाँ। मतलब वो दूसरों में नहीं मुंतकिल कर रहे या वो अपने बच्चों में भी नहीं मुंतकिल कर रहे। देखें एक आर्टिस्ट बड़ा बावकार होता है, चाहे किसी भी फ़न से उसका ताल्लुक़ हो, वो कभी आपसे हाथ नहीं फैलाएगा। बेहतर है कि उसके टैलेंट से आप फ़ायदा उठाएं। हाँ। उनसे चीज़ें ख़रीदें, आगे आर्ट एंड क्राफ्ट या कोई भी फ़नून है वो ख़रीदें और आगे जो है वो आप गिफ्ट करें, हमारे एम्बेसीज में रखें, प्रेसिडेंट साहब दें, प्राइम मिनिस्टर साहब दें। अच्छा, पहले ये बड़ा रिवाज था ऐसे ही ना कासिम साहब, या आपने कोई भी पेंटिंग खरीदी या कोई भी आपने आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ ली, आप किसी के घर जा रहे हैं या किसी की शादी है, खुशी है, तो आप उसको वो गिफ्ट करते थे ताकि वो आपको याद रखे। इस हवाले से अब लोगों में ये रुझान जो है ना वो बड़ा कम हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बिल्कुल एक बड़ा एक रिवाज रहा है और बड़ा खूबसूरत था। शायद उसकी थोड़ी सी वजह ये दो वजह हैं कि एक थोड़ा सा मुझे कंसेप्ट है, मेरे एक आम दोस्त को एक तस्वुर है कि शायद ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, हालांकि ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अब्दुर्रहमान साहब बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो है इनको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा उस तरह से। आपने बहुत अच्छा किया, आपने चैनल पे आज और ख़ास तौर पे आर्ट का जो वर्ल्ड डे है उसके हवाले से इनको लेके आए हैं। मुझे अब मैं कभी कभी अगर कले पे जाऊं तो वहाँ देखने को मिले या कुछ ख़ास इलाकों में कहीं जगह देखने को मिले, मैं आपको अर्ज़ करूं कि कुछ अर्सा मुझे ज़्यादा अर्सा मुझे काम करने का मौका मिला इस्लामाबाद में। किसी के घर जाते थे तो अगर वहाँ उनका जो वाटर सेट होता था, टी सेट होता था, वो हमारा मुल्तानी होता था, तो मुझे एक अजीब सा एक फ़ख्र महसूस होता था, अच्छा महसूस होता था। आपके जो बड़े बड़े होटल्स हैं पाकिस्तान के 3 क्या 5 स्टार 1-2 जो है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको पूरे उनके कॉरिडोर, उनकी पूरा जो उनकी वो है वो आपको, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो हमारी जो अपने लोग हैं वो इसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे भाई। अब्दुर्रहमान साहब की एक बात को मैं दोबारा से अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुझे खुद हैरत हुई है कि हमारे निसाब बनाने वाले उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बातें हैं, ये क्यों नहीं डाला जाता। ये बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को, और ख़ास तौर पे आज के दौर में जहाँ हम कहते हैं कि जी वो आपने रिवायती जो तालीम दी है उसके बाद वो बच्चे जाके कुछ करने के काबिल नहीं है। आज स्किल्स का है, आज महारत का ज़माना है पूरी दुनिया में, तो ये भी एक महारत है और आपका बहुत ज़्यादा अर्निंग का एक तरीक़ाकार है कि आप ये चीज़ें बनाएं और पूरी दुनिया में बेचें। लोग दीवाने हैं इन चीज़ों के। मुझे भी कुछ जगहों बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं यकीन करें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेके गया और वो उन लोगों की खुशी दीदनी थी देख के, वो हैरत से देख रहे थे कि ये क्या है। मैंने उन्हें बताया कि ये हमारी अपनी ब्लू पॉटरी है, ये हमारा ऊँट की खाल की चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो लोग इतने खुश और इतना, मैं मतलब अपने आप को इतना प्राउड फील कर रहा था कि यार देखिए ये मेरे वतन की चीज़ है और इसको लोग कितना खुशी से देख रहे हैं। तो हम मतलब ये चीज़ें जहाँ तोहफे के तौर पे है, जहाँ देने के हवाले से है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत है आज की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो ये फ़न जो है वो आगे आपकी सकाफत को आपको जिंदा रखता है, आगे लेके जाता है। अच्छा आसिफ साहब, और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या चल रहे हैं ज़िंदगी में, मशगले क्या चल रहे हैं? ऐसा है अपना आसमा के
मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में आप जब कभी ये सोच के कि हाँ जी मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया है और अब कुछ करने को बाकी नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि बस फिर आप ज़िंदगी को समझे कि ख़त्म हो गई। हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेज़ है, ख़ास तौर पे वो आदमी जो एक मुलाजमत पेशा हो तो उसने एक ख़ास वक्त तक नौकरी करनी है, तो उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो वो समझता है कि जी बस अब तो मैं हर दुनिया की हर चीज़ से नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। हमारे यहाँ जो भी उम्र है रिटायरमेंट की अपनी जगह, अगर हम दूसरे ममालिक का तकाबुल करें तो वहाँ 10-10 साल ज़्यादा है। आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो आम तौर पे 65 या 70 है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ज़्यादा की जाए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि जब आपकी वो तालीम और उसके साथ साथ जब आपका तजुर्बा काम में आता है तो आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कुछ डिलीवर कर सकते हैं। तो जब आप अगर सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो गए हैं या अपने किसी काम से रिटायर हो गए, तो आपको चाहिए कि आपके अंदर जो कुछ है उसको किसी न किसी सूरत दूसरों तक पहुंचाते रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको बात करना चाहूँगा। ईद से चंद दिन पहले मैं अपने गांव जा रहा था ईद करने के लिए, तो आपके नज़दीक ही जो चौक है वहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी कुछ सामान ख़रीदने के लिए, तो एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, आँखों से नहीं देख पाते थे, नाबीना थे, लेकिन उनके हाथ में गाड़ी साफ़ करने वाला वो जो साबर या डस्टर है वो था और मिसवाकें थी। अच्छा। वो अपने साथ बैठे हुए, मैंने कुछ चीज़ें उनसे ली भी थी, बैठे हुए कह रहे थे कि यार सारी ज़िंदगी तो हमने काम किया है, अब हम कैसे, आंखों से भी नहीं देख पा रहे, और खासी उम्र के थे। अब मैंने सोचा है कि ईद के बाद मैंने एक रेहड़ी बनवा ली है, वो अब मैं रेहड़ी पे ये चीज़ें लेके ना वो मैं बेचा करूँगा। मतलब उस बुज़ुर्ग को देख के मुझे, ठीक है हालात अपनी जगह उनको मजबूर कर रहे होंगे कि वो अर्निंग का करें, लेकिन उनमें था कि नहीं मुझे अब भी काम करना है। और मैं चाइना की बात कहूँगा अब्दुर्रहमान भाई, कि रात को कहीं हमें लेट भी कहीं लेके हम किसी और शहर जाने के लिए, तो मैंने 3 बजे 4 बजे देखा वो बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनको हम दादी नानी कह के कहते हैं कि जनाब बस अब आप खटड़े पे बैठे रहो, हाँ। उनको मैंने वो जो 24 व्हीलर ट्रक है वो लेके जाते हुए देखा है, जो हमारे यहाँ जिनको हम कहते हैं कि जी बस ये किसी काम आप आराम करें। अच्छा, हमारे बच्चों की भी मोहब्बत होती है, कहते हैं बस जी आपने बहुत काम कर लिया, नहीं, उनको काम करने दें कि वो उनकी ज़िंदगी है। अच्छा, वो उसी में खुश भी रहते हैं। और फिर जब आप थोड़ा सा, क्योंकि बुजुर्गों को तो एक्टिविटी चाहिए होती है, क्योंकि अपने काम में कहीं ना कहीं वो अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। और इसके साथ ही जिस तरह से हम आर्ट की बात कर रहे हैं, अच्छा हुकूमती सतह पर जो है वो कितना काम हो रहा है और आप क्या समझते हैं कि किस तरह का काम होना चाहिए, आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी, मैं जानना चाह रही थी कि हुकूमती सतह पर जो है वो किस लेवल पे काम हो रहा है और इसको मज़ीद किस तरह से काम करना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें कर रही है काम अच्छा, लेकिन वो नहीं हो रहा जो बहुत होना चाहिए था। अभी देखें ना, जितनी आर्ट काउंसिल्स हैं, हाँ। मैं इंग्लैंड रहा हूँ ज़्यादा टाइम, वहाँ मैंने देखा है आर्ट काउंसिल्स के अंदर बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जो डॉक्टर्स भी भेजते हैं आपको, आप जाके ये मिट्टी के बर्तन बनाएं रिलैक्स होने के लिए ना, कुछ चीज़ें पेंट करें। सही। अच्छा, वो जब आप आर्ट काउंसिल में जाते हैं, आप उस इलाके के जितने भी लोग जाते हैं लोकल, तो उनको वो सारी चीज़ें, यहाँ तक कि उनको वो उस्ताद भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक। यानी वहाँ पे बच्चे जो हैं, उसके बाद यंग, उसके बाद वो लोग जो रिटायर्ड हैं, जो घर बैठे हैं, उनको गवर्नमेंट लाती है हफ्ते में 3 दिन आर्ट काउंसिल, और कहती है कि आप कुछ काम करें, वुड क्राफ्ट करें, पेंटिंग करें, मिट्टी के साथ खेलें। तो ये अच्छा, वहाँ डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं आप जाके आर्ट काउंसिल में करें। तो ये हमारी आर्ट काउंसिलें जो हैं अभी ये काम नहीं कर रही। हाँ, इन्हें आर्ट काउंसिल का मकसद ही यही है कि अब मैं ग्लासगो था तो मैंने कहा जी मुझे मुल्तानी मिट्टी चाहिए, उनके पास मौजूद थी मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, किसी ने कहा है कि उन्हें चाइना क्ले चाहिए, उन्हें चाइना क्ले मिली है वहाँ। तो यानी ये चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने प्रोवाइड की कि बिल्कुल किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। हाँ जी। अच्छा, वहाँ कुछ लोग डिसेबल बच्चे, डिसेबल बड़े लोग,
अच्छा उनको भी वर्कशॉप दे, उन्हें घर फारिग नहीं बिठाया जाता, सही, ताकि उनका मेंटली तौर पे कहीं मसरूफियत रहे। और आर्ट या क्राफ्ट ये तो बहुत आला चीज़ है ना कि आपको मसरूफी का सुकून मिलता है ना। अच्छा समटाइम आपके साथ भी हो कि जिस तरह से माशाल्लाह से आप अपने नकाश को लेकर चल रहे हैं, तो कोई गुस्सा आया हो, कभी कोई परेशानी हो, तो आपका एक फॉर मेंटल पीस के लिए आपको ये होगा यार मैं कुछ ना कुछ इस तरह का तैयार कर लूँ जिसमें आपको वो तमाम चीज़ें आपकी डाइवर्ट हो जाती होंगी। नहीं एक बात है कि वाकई जो अंदर का होता है ना वो बाहर लाते हैं हम, लेकिन हमें जो बचपन से, यानी मैंने शुरू किया था, मेरी उम्र उस वक्त 6 साल थी, अभी तक, यानी पहले चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी जो है हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो जल्दबाजी में करनी हो, हमें सॉफ्ट रहना होता है, फिर हमारा जो माइंड है उसको सॉफ्ट किया जाता है, रिलैक्स रहें, यानी जब हम आउटलाइन कर रहे हैं, अगर आप गुस्से में हैं, कुछ टेंस में, तो आपसे आउटलाइन सही नहीं होगी। अच्छा रंग की कलेक्शन सही नहीं होती, सही, तो हमें तो यानी एक माइंड सेट ऐसा दिया जाता है कि जिसमें बिल्कुल रिलैक्स हो। तो इसलिए जब और लोग भी जो दूसरे काम का जिनमें होते हैं, जब वो इस तरफ आते हैं, उन्हें डॉक्टर एडवाइस करे, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में वार्ड है, अच्छा वहाँ मैंने इंग्लैंड में हमने जाके बाकायदा हॉस्पिटल में बच्चों को रंगों के साथ, बुरों को, जो बीमार थे उन लोगों को काम कराया। सही। तो वो क्या था कि वो जो मेंटली तौर पे एक होते हैं ना परेशान लोग, वो इस तरफ जब आते हैं तो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। और काफ़ी उनकी कुछ लोगों को यूरिक एसिड था, तो उनको वो मिट्टी के व्हील के ऊपर चीज़ें बनवाते थे, तो उनकी एक्सरसाइज होती थी और वो काफ़ी बेहतर हो रहे थे। तो ये चीज़ें हमारी आर्ट काउंसिल्स को करनी चाहिए। दूसरी बात मैं दोबारा कहूँगा कि जब आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इनकलाब लाएं, तो आप भीख मत दें लोगों को, उनको फ़न सिखाएं, बिल्कुल उनको फ़न सिखाएं। आप देखें कि वो अपना बिजनेस छोटे लेवल पे इस्टेब्लिश करेंगे। यानी आप बहुत मामूली बात है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट की, कि आप जहाँ एक उस्ताद बैठा है उसके ज़िम्मे 10 बच्चे लगा दें, कि आपने 6 माह इनको बेसिक सिखाना है, ठीक है जी, उनको हल्का सा मटेरियल लेके दे दें, आप 6 माह बाद उन 10 बच्चों को उनको टूल किट दे दें, भाई आप घर में बैठ के ये चीज़ें बनाएं। चाइना ने ऐसे किया है, इस्तांबुल ने ऐसे किया है, इंडिया ने ऐसे किया। अब आप देखें कि इस टाइम तुर्की, इंडिया, उज़्बेकिस्तान, बाको, इनकी जो क्राफ्ट की इंडस्ट्री है बहुत, यानी मिलियंस डॉलर्स वो एयर्स वो कौम को दे रही है। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लंदन थे तो हमें वो ब्रिज दिखाने ले गए जी, ये देखें जी, ये हमारी 250 साल पुरानी ब्रिज है, लंदन ब्रिज है, ये टावर है, फलां है। मैंने कहा हमारा जो शाहरुख आलम का मज़ार है वो 900 साल पुराना है। कभी किसी गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको टूरिस्ट प्लेस बनाएं, लोगों को लाएं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को लाएं, इस पर रिसर्च करें कि ये, अब देखें यूनिवर्सिटीज़ का जो काम है वो आप, मुझे इशू आ रहा है मसलन किसी पेंट में, तो मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जाऊं और बताऊं कि ये पेंट है, रवायती पेंट है, इसको जदीद कैसे करूं। हम हाथ से पीस रहे हैं मसलन, वो हमें बता सकते हैं कि आप इसमें ये चीज़ डाल के इसको जदीद कर सकते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज़ भी ये काम नहीं कर रहे, खामोशी है हर तरफ। बाहर हम जाते हैं, अब मैं अमेरिका जाता हूँ या चाइना, मैं नैनजिंग यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पे वो नेचुरल डाइस अभी तक पढ़ा रहे हैं। और मुझे भी इसलिए बुलाया था कि आप रंग कैसे बनाते थे। जैसे मैंने उनको टेक्निक बताई कि हम इंडिको पौधे से जामुनी कलर निकालते हैं, केसरू के जो गेंदे का फूल है उसमें से हम पीला कलर, अच्छा जी जो है अपना प्याज के छिलके से कलर निकालना, सही, ये सारी टेक्निक्स, जैसे अनार के छिलके में से ब्राउन कलर निकालना। अच्छा ये नेचुरल डाइज ऐसे कलर हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप देखें जो शाही किलों पे काम किए हुए हैं, इन पत्थरों में से, इन सब्जियों में से रंग निकाल के उस्तादों ने किए हैं, 400-400 500-500 साल हो गए अभी तक करें। अच्छा एक चीज़ उन्होंने ये भी की कि अभी ये जो हम पेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑयल पेंट है जैसे, इट्स अ लेयर ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना जी, इसमें से मौसम नहीं गुजरता, इसलिए वो उतर जाता है। जो उस्ताद करते थे, आप अभी भी उनके पेंट पे काम किए पे ऐसे उंगली लगाए ना तो पेंट उतरता है। वो नेचुरल डाइज था, उसके अंदर जो गीले प्लास्टर के ऊपर काम करना हमारे बुजुर्गों ने, उसमें से मौसम गुजर जाना, और जब मौसम गुजरता है यानी नमी गुजर गई उसमें से, तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। आप पुराने शाही किले पे जाएं या पुराना ताजमहल मैंने इंडिया में जाके देखा, जो हमारे बुजुर्गों मुल्तान से नकाश गए थे, उनका काम किया हुआ है, तो
आज तक ऐसा करा कि जैसे अभी करते थे। सही। तो ये टेक्निक्स उज़्बेकिस्तान ने भी ज़िंदा की हैं दोबारा, तुर्की ने बहुत अच्छा काम किया है, इंडिया में इस मामले पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, यानी पुरानी बिल्डिंग को रिस्टोर करते हैं। अब जैसे किला द्रावड़ में भी कितना हम वहाँ कमाल काम, वहाँ इतना खूबसूरत, मैंने वो जो उनका बादशाह का रूम था मैंने वो देखा अंदर से, ओहो क्या खूबसूरत उसके ऊपर काम हुआ हुआ है, इंतहाई खूबसूरत। बस बात ये है कि उस पर आज तक उसको जो है सही तरीके से हमने सिक्योर ही नहीं कर पा रहे, मतलब हम देखें तो वो खंडरात बनता जा रहे हैं चीज़ें। अच्छा, हमारी मज़े की बात है कि वो जो लोग थे उस वक्त, हाँ, उन्होंने यहीं लोकल लोगों से काम करवाया और इतना आला काम, बहुत खूबसूरत काम। अब भी हम ये अपने नौजवानों से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्स का हिस्सा बना के सेम वही काम करवा सकते हैं। हाँ, तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो ही नहीं है। हाँ। अच्छा, उनकी मैं देखा मस्जिद में इतना खूबसूरत काम है, आप उसमें जाएं, बहुत खैर बहुत सारी चीज़ें तो टूट फूट का शिकार हो गई हैं, और वहाँ जिस तरीके से काम है और उसको अगर सिक्योर किया जाए, और बहुत से हमारे अभी हमें मुल्तान में कितना काम है, अगर हम उसको ही देख लें तो नहीं, अभी माशाल्लाह मुल्तान में वॉल सिटी जो है वो तवज्जो दे रही है, इन्होंने 2-3 चीज़ें रिस्टोर की, बड़ी आला। तो जैसे आपने बहावलपुर की बात की, अब बहावलपुर के अंदर जितना भी काम है, जितनी भी चीज़ें टेक्निक्स हैं, वो लोकल लोगों ने की और लोकल मटेरियल यूज़ किया हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ें हम दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वही ना, इसमें ज़रूरत है कि हम सब मिलके अपना रोल प्ले करें। अच्छा जी, मज़ीद भी बातचीत होगी नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन साहब, ज़िंदगी की इतनी मसरूफियात हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, तो आप क्या समझते हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए आजकल का जो जिस तरह चले, आपकी जो मसरूफियात हैं उनको लेकर ज़िंदगी का जो एक गुजारने का एक सलीका है, तरीका है, क्या कहेंगे? असमें ऐसा है कि मैं कोई बहुत बड़ी एक मॉडल के तौर पे तो नहीं बात कर पाऊँगा, ना मैं कोई रोल मॉडल हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे कामयाब लोगों को देखा है और बहुत करीब से देखा है। हम बहुत सारे कामों के बारे में ये सोचते हैं, आज का नौजवान, आज का मेरा दोस्त, कि यार ये वो कर रहा है तो बहुत मुश्किल है कि मैं कर पाऊँ। ठीक है, जिस जगह पे वो गया बैठा है तो यकीनन वहाँ उस लेवल पे जाके उस लम्हे आप शुरू करें तो मुश्किल है, लेकिन कभी आपने ये गौर किया है कि इस लेवल पे पहुँचने के लिए उसने सफ़र कितना किया? बिल्कुल ऐसा। आपको एक छत पे पहुँचने के लिए ज़रूरत है कि आप पहली सीढ़ी पे पाँव तो रखें। हाँ। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2-4 सीढ़ियाँ चढ़े हैं तो बिल्कुल आप पहुँच जाएंगे, कभी कभी आपका पाँव स्लिप भी हो जाता है, कोई बात नहीं है, आप कोशिश करें। हमारे बचपन में तो एक कहानी थी कि बाबर जाके जब लेटा और उसने देखा एक चूटी है, वो बार बार वो आखिर कामयाब हुई अपना अनाज लेके आने में। तो आप कोशिश करोगे तो ये हो सकता है कि कभी कभी आपकी जो कोशिश है वो हो सकता है प्रॉपर साइड पे ना कर रहे हो, आप उस तरफ ना कर रहे हो, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें। हाँ। किसी हो सकता है अल्लाह ने आप में, अब्दुर्रहमान भाई जैसे बता रहे हैं, आप में बहुत सारी सलाहियतें हैं। कोई बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा एक इंजीनियर बन सकता है। वो इंजीनियर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लें, आप अपने घर में बैठे हुए भी बहुत सारी चीज़ें, आपके यहाँ सोशल मीडिया ने आज दिखाया है कि बहुत सारी चीज़ें आपने घर में बैठ के बनाई हैं। इसी तरह आप, ज़रूरी है कि बहुत बड़े ज़मींदार हों और आपके पास मुरब्बों में ज़मीन हो। आप आजकल तो लोग छतों पे अपनी सब्जियां और चीज़ें काश्त कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह ज़िंदगी की बेतहाशा चीज़ें हैं जिसमें आप चलना तो शुरू करें। आप इस डर से बैठे रहें कि नहीं ये मैंने पाँव में रखा है तालाब में, नहीं ये तो मैं डूब जाऊंगा। उसमें आपको एक दफ़ा तैरने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें छलांग लगाएंगे तो फिर आपको तैरना भी आएगा। और ज़िंदगी के तैराकी आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो फिर आप बाहर बैठे हुए इतना मज़ा नहीं आता जितने जब तक आप खुद से उसमें। अच्छा, क्या मिस करते हैं ज़िंदगी में? हाय क्या हाय, ये जो हाय निकला है ना बस के मुश्किल है इंसान होना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी में। मैं बिल्कुल ये नहीं कि कोई जिस तरह से कहते हैं ना फौरी तौर पे मैंने वो किया।
अब बहुत सारी मैंने ख्वाहिशें हैं ज़िंदगी की मेरे ऐसी, हज़ारों जिनको मैं ख्वाहिशें हाँ, ऐसी हर ख्वाहिश हैं, पे दम हर निकले। ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह की ख्वाहिशें हों कि कोई बहुत बड़ा महल और ये और वो, इस तरह की नहीं, कि बहुत सारे काम मैं ज़िंदगी में शायद इनको बेहतर करता अगर मैं इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करता। तो आप जब अपनी ज़िंदगी कर रहे हो तो सोचते रहिए कि हाँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसको हम किस तरीके से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और यकीनन है आप उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अब अब्दुर्रहमान भाई भी बता रहे थे कि कोई भी चीज़ अकमल आप नहीं कर सकते बहैसियत इंसान, वही ज़ात है अकमल। आप उसमें बेहतरी की गुंजाइश आपके पास होती है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो बेहतर है कि आप उस काम को थोड़ा सा लगन के साथ और थोड़ा सा सोच, आज मैं आपको बताऊं कि आज के नौजवान के पास, आज के किसी भी बाशऊर जो शहरी है उसके पास इतने सारी चीज़ें हैं उस काम के लिए, उस बात के लिए जो वो कर रहा है, कि हमारे बचपन या जवानी में उस तरह की चीज़ें नहीं थी। अब तो आप गूगल कर लेते हो तो आपको हज़ार चीज़ें मिल जाती हैं। आपकी IGP आ गई है, चैट आ गई है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास AI आ रहा है अब तो, मतलब अब तो बहुत दुनिया बड़ी एडवांस चीज़ें ले सकते हो। तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा, हम शायद अपनी तफरीह के लिए तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए शायद काम नहीं करते। मैं आज आर्ट का दिन है तो उस हवाले से मैं कहूँ कि आपको याद होगा कि घोड़े होते थे। आपको याद आता है कि कभी किसी ज़माने, अब आपने देखे हैं कहीं? आपके यहाँ आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं तो किसी वक्त निकाल के छोटे छोटे स्किट या कोई ड्रामा देख लेते हैं। बहुत सारे हमारे पास वो है। किस चैनल के किस ड्रामे में आपको नक्काशी का भी कोई सीन नज़र आया है? ये फिल्में, ये ड्रामे, ये आपके मुआशरे को एक तरगीब दे रहे होते हैं कि क्या करना है। तो मेरा राइटर जो है वो इस तरह क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं दिखाता कि ये भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के शोबों का एक अहम हिस्सा है और इनको भी हमने लेके चलना है। मुझे याद है मैंने बचपन में जो नसपज के जो मैंने अपनी कई बाहों कोनियों पे खराशे लेके, अपने घुटनों पे खराशे लेके जो कुछ मैंने सीखा है, आज का बच्चा लाख अपने टैबलेट, लैपटॉप या मोबाइल पे बैठा करता है, उसको वो कुछ नहीं आता है। तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको जाके उसमें शामिल होना पड़ेगा ज़िंदगी की इन सारी चीज़ों में। तो आप बैठ के वो सोफे पे AC चला के या सर्दियों में गर्म हीटर वीटर जला के वही ज़िंदगी में निकलें और कुछ देखें। वो कहते हैं ना, मुश्किलात और जितनी आप दुश्वारियाँ देखेंगे आप उन्हीं से सीखेंगे, फिर कामयाब भी उसी तरह ही होंगे। अच्छा, आपके अब्दुर्रहमान साहब, जिस तरह आप बाहर भी जाते हैं, अभी हम पाकिस्तान में भी आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में जाके थीसिस जिस तरह से आप करवा रहे हैं, कितनी ज़रूरत है आज के वक्त में और हमारे नौजवानों के हवाले से भी, आप क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हवाले से देखें, दो चीज़ें बहुत अहम है कि एक तो ये जो टाइम गुजर रहा है इसको हमने आने वालों के लिए पेंट करके छोड़ना है कि हम क्या थे। तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे लिए जुस्तजू, मेहनत, लगन बहुत ज़रूरी है। यानी ये एक आने वाले लोगों के लिए हम मजाक ना बन जाए कि इन्होंने यहाँ का कल्चर या यहाँ की चीज़ें हमारे तक सही तरह नहीं पहुँचाई। यानी वो कौमें फिर हमारे से ज़्यादा एडवांस हो गई ना, जिन्होंने एहराम मिस्र बनाया है, जिन्होंने ताजमहल बनाया है, जिन्होंने कोई पुराने शाही फोर्ट बनाए हैं। तो हमें भी ऐसी चीज़ें छोड़नी है। तो ये तो रियासत की जिम्मेवारी है ना कि वो अपनी, जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात की कि ड्रामे के अंदर, इसके अंदर आप अपना कल्चर दिखाएं, आप अपना लिबास हो कल्चर का हो, जो जिसमें अब देखें उसमें मॉडर्नपन ले आए आप, लेकिन रवायत को कुछ साथ लेके चले। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है। अब रवायत पे जब मैं जापान था तो मुझे स्टेज पे बुलाया गया, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं एक है क्राफ्ट, एक होती है ट्रेडिशनल क्राफ्ट। क्राफ्ट ये है कि आपने शुरू की है, ठीक है। ट्रेडिशनल वो है कि जो पिछली नस्लों से सीना बसीना आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे उस क्राफ्ट को वो स्टैम्प करते हैं, वो महंगी खरीदते हैं कि इसके अंदर इसके साथ इसके फैमिली का भी एक्सपीरियंस है। अब देखें वो अप्रिशिएट हुआ ना, अब वो आगे उसके बच्चे भी काम सीखेंगे। अच्छा, यही बहुत जाएगी एप्रिसिएशन जो है ना, वो आपको एनर्जी देती है, आप आगे मज़ीद काम करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, जितने उस्ताद हैं, अब आप देखें दुनिया के हर मुल्क ने
उनको एज ए डॉक्टरेट की डिग्रीज दे दी हैं, जो 50 साल से काम कर रहे हैं, 70 साल से काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कोई ऐसा है कुछ नहीं है। उनके बच्चे इस तरफ नहीं आ रहे। उनके बच्चे के अलावा और लोग भी नहीं आना चाह रहे, भाई इनको क्या इज्जत मिली। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है कि आप उनको इज्जत दें, ऑनर दें, तो आप देखें कि ये फ़न अगले 10 साल बाद इतने निखर के अच्छे तरीके से आएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। गवर्नमेंट को इस तरफ सोचने की ज़रूरत है बहुत सारा, इसके ऊपर बाकायदा एक बनाएं, बल्कि बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस देखें कि वो जितना कैसे एक्सप्लोर करेंगे, जितना हाँ जी। निकालेंगे। हाँ जी। सर आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज आर्ट के हवाले से काफ़ी आपसे जानने का मौका भी मिला, सीखने का भी मौका मिला। आसिफ साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे, आपकी मोहब्बतें हैं और बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।